यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं के बारे में। जैसे कि एमपीएसबी अभी तक जिस भी तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करवाता था, उसने अपने पैटर्न को पूरे तरीके से चेंज कर दिया है। काफी सारे मेजर चेंजेस इन 2 दिनों में हमको यहाँ पर देखने को मिले। सो आज हम इन दोनों न्यूज का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरीके से ये पूरा पैटर्न अब बदलने जा रहा है और किस तरीके से अब मध्य प्रदेश में यहाँ पर परीक्षाएं होने वाली है। सबसे पहली न्यूज की यदि यहाँ पर बात की जाए तो सबसे पहली न्यूज जो यहाँ पर हमें 21 को यहाँ पर मिली थी, किस तारीख को ये न्यूज आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि एमपीएसबी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव यहाँ पर होने वाला है। साल में केवल 3 परीक्षाएं ही होगी, जिसमें से सबसे पहली परीक्षा आपका टेक्निकल एग्जाम होगा, दूसरा आपका नॉन टेक्निकल एग्जाम होगा जस्ट लाइक कि ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 के लिए, और तीसरा जो एग्जाम होगा वो टीचिंग एग्जाम यहाँ पर होगा। और इन्हीं 3 एग्जाम के बेसिस पर आपका स्कोर कार्ड बनेगा और स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपको यहाँ पर भर्ती दी जाएगी। दैट मीन्स आपका सिलेक्शन होगा। एंड दूसरी न्यूज जो यहाँ पर आती है वो टीचिंग एग्जाम्स के लिए आती है, यानी कि मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए अभी तक का ये सबसे बड़ा न्यूज माना जाएगा। क्योंकि जैसे अभी तक बैंकिंग में होता था कि प्री और मेंस एग्जाम होता था एंड देन उसके बेसिस पर सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो अभी तक मध्य प्रदेश में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा और मेंस परीक्षा जो होती थी उस बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनती थी एंड उस बेसिस पर सिलेक्शन होते थे, जिसको अभी फिर से चेंज कर दिया गया, फिर से पुराने पैटर्न को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। क्योंकि पुराने समय में आप देखेंगे 2018 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें केवल एक ही एग्जाम हुआ था और उसी बेसिस पर सिलेक्शन हुए थे। फिर से पुराने पैटर्न को रिवाइज किया जा रहा है। एक ही एग्जाम होगा, उस बेसिस पर स्कोर कार्ड बनेगा एंड उस बेसिस पर आपकी भर्ती होगी। आज के सेशन में हम लोग इन दोनों ही न्यूज का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, है ना। और किस तरीके से सिलेबस अब आपका रहेगा उस बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, हर छोटी से छोटी चीज को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मध्य प्रदेश में जो ईएसबी के द्वारा सारी ही एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, लगभग आप मानकर चलो कि पूरे साल भर में 11 से 12 एग्जाम तो यहाँ पर होती ही है। अलग अलग विभाग, अलग अलग डिपार्टमेंट की साइड से वैकेंसी निकाली जाती है और उनका फिर इंडिविजुअल भर्ती यहाँ पर करवाया जाता है। अब उस पैटर्न को कंप्लीटली चेंज करके 3 एग्जाम में कंडक्ट करवा दिया गया है। हालांकि ये योजना 2 साल पहले से चल रही है। इंटरनल इन्फॉर्मेशन और इस तरीके से पता चलता है कि कुछ तो मेजर चेंजेस होने वाला है। फाइनली ये चेंजेस यहाँ पर हो चुके हैं और 1 अक्टूबर से आप देखोगे तो सब जगह सारी ही एग्जाम के ऊपर ये नियम यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। 21/5/2026 को ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आया था, जिसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर आपकी केवल 3 एग्जाम एमपीएसबी करवाएगा, जिसमें एक होगा आपका टेक्निकल एग्जाम, जिसमें कि टेक्निकल जो सब्जेक्टिव नॉलेज होता है वो पूछा जाएगा। दूसरा होगा आपका नॉन टेक्निकल एग्जाम जो जनरल भर्ती परीक्षाओं के लिए होगा। और तीसरा इन्होंने अलग से रखा है टीचिंग परीक्षा को, जो हमारी शिक्षक परीक्षा यहाँ पर होती है, जिसमें अभी तक प्री एंड मेंस एग्जाम हुआ करता था, ठीक है। तो इन्होंने टेक्निकल एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है कि हम लोग 100 नंबर का पेपर आपसे देंगे। 100 नंबर के पेपर में आपसे थोड़ा बेसिक नॉलेज लिया जाएगा 25 नंबर में, और 75 नंबर में आपका टेक्निकल सब्जेक्टिव नॉलेज होगा, ठीक है। एंड जो जनरल एग्जाम होगा उसमें भी इन्होंने 100 नंबर का पेपर दिया, जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स यहाँ पर हो गया, बेसिक हिंदी यहाँ पर हो गया, वो सारे तरीके से 100 नंबर में इसको डिवाइड किया। फिर तीसरा जो एग्जाम यहाँ पर होगा वो टेट एग्जाम यहाँ पर होगा, जो एमपी टेट में आपने देखा होगा 3 लेवल में एग्जाम होता है। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक परीक्षा होती है, फिर माध्यमिक होती है और उच्च माध्यमिक यहाँ पर होती है, जिसे हम ग्रेड 3, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 1 के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो उसका सिलेबस इन्होंने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया था, तो उस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है। अब जो ये तीनों एग्जाम यहाँ पर हो रही है, इनका एक स्कोर कार्ड बनेगा, ठीक है। आप एट अ टाइम इन तीनों एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। अगर आपके पास जो डिग्री है उस बेसिस पर आप टेक्निकल एग्जाम में भी बैठ सकते हो, आप आपकी डिग्री के हिसाब से आप नॉन टेक्निकल एग्जाम में भी बैठ सकते हो। एंड अगर बीएड एंड डीएलएड ये वाली डिग्री है तो डेफिनेटली आप टीचिंग का एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका बनेगा स्कोर कार्ड, ठीक है। स्कोर कार्ड बनेगा। अब वो स्कोर कार्ड आपका 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। 2 साल या कहूँ तो जो दिसंबर जो साल एंड होता है उसके लिए, जिस टाइप की अभी आपका जुलाई में एग्जाम होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो ये साल का इसको एक साल कंसीडर किया जाएगा 2026 को, और 2027 आपका अगला साल हो जाएगा। यानी कि इस साल अगर आपका एग्जाम होता है तो दिसंबर 2027 तक आपका स्कोर कार्ड वैलिड होगा, ठीक है। जो भी साल पहले एंड होता है या जो भी आपका 2 साल पहले कंप्लीट करता है उसमें आपका एंड हो जाएगा। अब इसमें एक और जो डाउट आता है कि जस्ट लाइक कि मैंने इस साल मेरी तैयारी नहीं है बट फिर भी मैंने एग्जाम दिया और मेरा स्कोर मान लो यहाँ पर अच्छा खासा आ जाता है।
अगले साल मैं फिर से एग्जाम देती हूँ, फिर से मेरा स्कोर कार्ड बनेगा, तो जो भी स्कोर कार्ड में आपका बेस्ट रिजल्ट होगा उसे आगे कंसीडर कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट जो बोल सकते हैं कि अगले साल वाला दिया तो वो ही वैलिड माना जाएगा, ये चीज नहीं होगी। बेस्ट जो स्कोर होगा उसे आगे कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये जो प्रक्रिया होगी ये किस तरीके से संपन्न होगी उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि हमें कैसे अप्लाई करना होगा, कौन सा डिपार्टमेंट को हमें चूज करना होगा, वो भी हम लोग देखेंगे। एक बार हम लोग इन शॉर्ट सिलेबस देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा जो पहला एग्जाम होगा वो टेक्निकल एग्जाम होगा, जैसे लाइक कि आप एग्रीकल्चर के लिए दे रहे हैं या किसी स्पेसिफिक टेक्निकल एग्जाम जैसे इंजीनियरिंग वगैरह का हो गया उसमें दे रहे हैं, तो उसमें आपका जो पैटर्न होगा वो 25 प्लस 75 का होगा। 25 नंबर में आपसे मध्य प्रदेश का नॉलेज भी पूछा जाएगा, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें होगी। थोड़ा सा आपका जनरल नॉलेज जो है वो चीजें भी आ जाएगी। मध्य प्रदेश में जितनी भी योजनाएं होती है, जैसे लाइक मध्य प्रदेश का जो नॉलेज है वो भी आपसे पूछा जाएगा। और 75 नंबर में आपका टेक्निकल एग्जाम होगा, जैसे एग्रीकल्चर का हो गया तो 75 नंबर के क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। विज्ञान हो गया, कंप्यूटर विज्ञान हो गया, अकाउंटेंट यहाँ पर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, तो 75 नंबर में वो चीज पूछी जाएगी। ठीक है, फिर आ जाता है मेरा नॉन टेक्निकल। ठीक है, जो पुलिस और ये सारी एग्जाम होती है, जल प्रहरी, है ना, वो सारी एग्जाम इसके अंदर कंसीडर हो जाएगी। ये भी आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा। 25 नंबर में आपका जीके यहाँ पर पूछा जाएगा। 25 नंबर में आपका मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है जो रिलेटेड टू एमपी है वो सारी चीजें आ जाएगी। 25 नंबर में आपका थोड़ा कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, वो सारी चीजें आ जाएगी। साइंस भी इसी के अंदर रहेगा। एंड 25 नंबर में आपसे जो आपका भाषा ज्ञान है, जैसे कि आपका नॉलेज, हिंदी नॉलेज है, वो यहाँ पर पूछा जाएगा। और इस तरीके से आपका 100 नंबर का पेपर बनेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि एक सिंगल एग्जाम यहाँ पर कहा गया है। 3 लेवल पर ये एग्जाम होगी और आवश्यकता पड़ने पर जो अन्य परीक्षाएं होती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दी जाएगी। तो ये तीसरा आपका टीचिंग एग्जाम यहाँ पर हो गया। सो अभी तक जब ये नोटिफिकेशन आया था तब तक हमें क्लैरिटी नहीं थी कि ये प्री और मेंस करवाएंगे या किस तरीके से करवाएंगे। लेकिन अगले ही दिन यानी कि आज की डेट में हमें नोटिफिकेशन आ चुका है कि मध्य प्रदेश में भी केवल एक ही एग्जाम यहाँ पर होगी शिक्षकों के लिए। ठीक है, प्री और मेंस ना होते हुए एक सिंगल एग्जाम यहाँ पर होगा। एक चीज की और क्लैरिटी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि जैसे आपका परीक्षा होगा तो आप किस तरीके से आपका चयन होगा वो भी अपन सीख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप अपना एग्जाम दोगे, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टीचिंग, जो भी एग्जाम होगा वो आपको यहाँ पर देना होगा। उस बेसिस पर बस आपका एक स्कोर कार्ड बन जाएगा और स्कोर कार्ड में आपके परसेंटाइल यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब जब भी भर्ती यहाँ पर निकलेगी उस बेसिस पर आप अपने विभाग को प्रायोरिटी रखकर, है ना, जस्ट लाइक कि आपने टेक्निकल या नॉन टेक्निकल एग्जाम यहाँ पर दिया है, जनरल एग्जाम यहाँ पर दिया है। अब आपको पता है कि यार मुझे इस डिपार्टमेंट में सबसे प्रायोरिटी पर जाना है, एक्स डिपार्टमेंट में, तो आप उसको सबसे पहले रखोगे। अगर उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप दूसरा डिपार्टमेंट भर दो। इस तरीके से हमारे पास 30 दिन का समय होगा उस फॉर्म को फिल करने का। उस फॉर्म को हम लोग फिल करेंगे, अपने डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी पर रखेंगे, है ना। जैसे कि अगर आपको ध्यान हो तो आप गेस्ट टीचर में भी अपने स्कूल को प्रायोरिटी पर रखते हो कि उस स्कूल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरा स्कूल मिल जाए, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरा मिल जाए। उसी बेसिस पर यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट वाइज आपकी योग्यता के अनुसार आपको अपने डिपार्टमेंट को फिल करना होगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट बनेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और नियुक्ति आदेश यहाँ पर जारी हो जाएंगे। मतलब एक एक साल में यहाँ पर ये सारी प्रोसेस होगी। और यहाँ पर ये चीजें भी रहेगी कि जिस भी डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसी फ्री है वो आपको पहले ही मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, सितंबर में जिस भी डिपार्टमेंट में जो भी पद खाली है उनका ऑफिशियल अपडेट आ चुका होगा। उस बेसिस पर आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो डिपार्टमेंट को। ठीक है, हालांकि इसका डिटेल जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस समय पर भी पूरा डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और आप एक टाइम पर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में अपनी भर्ती दे सकते हो। जस्ट लाइक आप टेक्निकल में भी बैठ सकते हो, नॉन टेक्निकल में भी बैठ सकते हो, जनरल जो अपना टीचिंग वाला है उसके अंदर भी आप बैठ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है कि आप टेक्निकल में तो आप दूसरे डिपार्टमेंट के लिए नहीं भर सकते। ठीक है, वो एक जनरल प्रोसेस यहाँ पर था। फिर आज जो हमारा न्यूज यहाँ पर आया मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए स्पेसिफिक मैं बात करूं तो प्री और मेंस को हटाकर एक ही एग्जाम रखा गया। अभी तक जो वैलिडिटी लाइफ टाइम हुआ करती थी आपके स्कोर कार्ड की, है ना, जो आप प्री एग्जाम यहाँ पर देते हो, मेंस एग्जाम जो यहाँ पर देते हो, आपके जो स्कोर बनता है, परसेंटाइल बनता है, वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। लेकिन अब उसका वैलिडिटी 2 साल के लिए यहाँ पर कर दिया गया है। 2 साल में अगर नियुक्ति नहीं होती, अच्छे नंबर नहीं आते, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो 2 साल बाद आपको फिर से एग्जाम यहाँ पर देना पड़ेगा। ये वाला थोड़ा सा दिक्कत वाला पॉइंट है। बाकी सारी चीजें इसमें बिल्कुल सही से जा रही है, जैसा हम लोग सोच रहे थे, जैसा पहले से एग्जाम हुआ करता था कि एक साल में ही भर्ती परीक्षा होगी, आपको 2-2 साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा, वो सारी चीजें यहाँ पर हट चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक एग्जाम हुई है उससे हमारा ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो डेफिनेटली एक ही एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन हो रहा है,
तो डेफिनेटली कंपटीशन इंटू 10 यहाँ पर हो चुका होगा, कंपटीशन काफी बढ़ जाएगा, मेरिट काफी हाई यहाँ पर जाने वाली है, ये कुछ चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि वन टाइम फॉर्म भरना है तो फीस का भी आपको दिक्कत नहीं आएगा, एक बार ही आपको फीस सबमिट करनी है, 2 साल के लिए आपको वैलिडिटी मिल जाएगी, एक साल अच्छा स्कोर नहीं किया तो दूसरे साल आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये आपके पास चांसेस है, क्योंकि इसमें गारंटी रहेगी कि हर साल आपका एग्जाम यहाँ पर होगा। तीसरा चीज ये होगा कि आप ये देख सकते हो कि समय बहुत बच जाएगा, जहां तक 2 साल तक हमें अपनी नियुक्ति का वेट करना पड़ता था, पहले प्री दिया, फिर मेंस दिया, फिर रिजल्ट आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, फिर हम लोग वेट कर रहे हैं कि अब हमें अपना स्कूल का ज्वाइनिंग मिलेगा, अब ये हर साल प्रोसेस कंप्लीट होगी, ठीक है। और जितनी भी वैकेंसीज है इनके ऊपर बोल सकते हैं ना कि प्रेशर रहेगा कि सितंबर तक इन्हें बताना पड़ेगा कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली हुई है, तो वो एक बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट हमारे पास रहेगा, ठीक है। अब बात आ जाती है कि ये सब चीजें तो हम लोग समझ चुके हैं, हमारा सिलेबस क्या होगा। तो देखो सिलेबस का इन्होंने ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया है, हमारे पास 50-50% चांसेस हैं कि सिलेबस पुराना 2018 वाला ही उठा लिया जाए, या फिर ये सिलेबस में जो अभी तक मेंस का सिलेबस हुआ था उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके ये प्री में लेकर आ जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहले सिंगल एग्जाम हुआ करती थी 2011, 2018, 2020 वाली जो एग्जाम हुई है, वो एक ही एग्जाम यहाँ पर हुआ करती है। तो उस बेसिस पर अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको सिलेबस बताती हूँ। सबसे पहले ग्रेड 1 एमपीटेड ग्रेड 1 यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का जो सिलेबस था, उसमें जो पेपर हुआ करता था वो 150 नंबर का पेपर हुआ करता था, ठीक है। जो एक ही एग्जाम होती थी उसमें लेवल भी अच्छा रहता था, 150 नंबर का ये पेपर होता था, जिसमें से आप देखेंगे 50 नंबर में आपकी जो जनरल नॉलेजेबल चीजें हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, आपका जीके यहाँ पर हो गया, और अपना मैथ्स, रीजनिंग हो गया, पेडागोजी हो गया, ये सब चीजें आपसे 50 नंबर में पूछी जाती थी। मतलब पूरा का पूरा 50 नंबर का वेटेज आपका इन्हीं सारे जो सब्जेक्ट्स है, 5 सब्जेक्ट से आता था, जिसमें पेडागोजी अपने आप में 15 नंबर में पूछी जाती थी। जब ये प्री और मेंस हुआ तो पेडागोजी का वेटेज कम होकर कितना हो गया था, 10 यहाँ पर हो गया था, ठीक है। अब ये 50 नंबर हो गया, ये भी आपको क्लियर करना है। उसके बाद आपसे 100 नंबर में जो है ये सारी चीजें पूछी जाती थी, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होगा, 16 सब्जेक्ट से ये एग्जाम होता था, तो ये आपका 100 नंबर में पूछा जाता था। एंड इस समय पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ पर हो गई एमपीटेड ग्रेड 1 के लिए। फिर मैं ग्रेड 2 के लिए बात करूं तो यहाँ पर भी आपका 150 नंबर का पेपर आता था, 3 घंटे का समय होता था। अब इस 150 नंबर के पेपर में आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट हुआ करता है वो आपका सीडीपी हुआ करता था, ठीक है, जिसमें सीडीपी आपसे 30 नंबर में पूछा जाता था, ठीक है। फिर आपका लैंग्वेज 1 वो आपका 30 नंबर जो आप खुद से सिलेक्ट करोगे, लैंग्वेज 2 हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो आपका जो भी लैंग्वेज होगा वो आपसे 30 नंबर में पूछा जाता था। मतलब ये आपके 90 नंबर तो कंपलसरी हो गए। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, साइंस रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, हिंदी रहेगा, उससे आपके 60 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते थे। इसमें भी साइंस हो सकता है, आपका सोशल साइंस हो सकता है, हिंदी हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, कोई भी आपका नॉलेजेबल सब्जेक्ट जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, उर्दू वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है। लाइक सीटेट के पैटर्न की तरह पहले हमारा एग्जाम हुआ करता था। तो अगर होगा तो ये पुराने ही पैटर्न को फॉलो करेंगे, बट चांसेस ये भी है क्योंकि बीच में काफी लेवल इन्होंने काफी इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि मेंस लेवल तक ये पहुंच चुके हैं, तो हो सकता है कि सिलेबस में थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये पुराने पैटर्न के बेसिस पर आपका एग्जाम करवाएं। बट अभी फिलहाल जब तक हमारे पास कुछ ऑफिशियल अपडेट नहीं आती है, अभी तक आप जिस हिसाब से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सब्जेक्टिव नॉलेज तो फिर भी पूछा जाएगा, हालांकि जो ये 50 नंबर की जो चीजें हैं ये थोड़ी कम ज्यादा हो जाए, ये 30 नंबर में हो जाए, है ना, या फिर आप कहो कि इनको 50 नंबर का ही रखा जाए, जिस भी तरीके से जो चीजें चल रही है। जैसे इसमें आप देखोगे तो 90 नंबर में तो यही सारी चीजें होगी, और 60 नंबर में आपका सब्जेक्टिव नॉलेज हो गया। सो अगर 150 नंबर का पेपर होता है तो 120 नंबर से आपका मेन सब्जेक्ट पूछ लिया जाएगा, और 30 नंबर में जैसे अभी तक चीजें पूछी जा रही थी प्री और मेंस के समय पर, कि इसमें 30 नंबर में आपका जो 10 नंबर का पेडागोजी हो गया, 7 नंबर का हिंदी हो गया, वो सारी चीजें भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको अपना मेन जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर तो प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो 60 नंबर में आए, चाहे 90 नंबर में आए, चाहे 120 नंबर में आए, आपको अपने हिसाब से उसको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है, क्योंकि लेवल 2018 और 2026 में काफी डिफरेंस आ चुका है, लेवल काफी हाई आपका रहने वाला है। फिर अगर मैं बात करूं वर्ग 3 के लिए, तो वर्ग 3 में वही होता है कि 30-30 नंबर में आपका पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर पूछा जाएगा, 30 नंबर में आपका सीडीपी जो कि मैंडेटरी रहता है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स एंड आपका ईवीएस यहाँ पर हो गया, ये 150 नंबर का रहेगा। इसमें ज्यादा कुछ ऐसे मेजर चेंजेस देखे नहीं जाएंगे, होगा तो वही मेंस वाले सिलेबस को आगे कंटिन्यू कर लेंगे, बट इसके चांसेस थोड़ा सा कम यहाँ पर है, क्योंकि उसमें
अगर आप देखोगे तो मेंस के सिलेबस में साइंस, सोशल साइंस ये ज़्यादा चीज़ें ऐड हो गई थी। उसमें सीडीपी और इनका कोई रोल नहीं था ईवीएस का। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी सिलेबस को जो प्री एग्ज़ाम होती है उसके या एक सिंगल एग्ज़ाम जो यहाँ पर होगी हमारे प्राथमिक शिक्षकों के लिए, इसी को कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है? सो आप अपनी जो प्री की तैयारी कर रहे हैं वो इसी सिलेबस के बेसिस पर करिएगा। फिर वैसे 7 डेज़ का टाइम हमारे पास है, फिर जो भी चेंजेस होंगे वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। सो आपकी जो प्री एग्ज़ाम है उस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं, इसी को आप कंटिन्यू करिएगा। बाकी और अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और सारे ही टेस्ट सीरीज़ अगर मैं बात करूँ प्री एग्ज़ाम के हिसाब से सारे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। सारे ही वीओडी कोर्सेज़, वीडियो कोर्सेज़, लाइव क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनको आप जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी कोर्स परचेस कर चुके हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी सिलेबस में मेजर माइनर चेंजेस होंगे, आपके सिलेबस के साथ, आपकी कोर्सेज़ क्लासेस के साथ उन्हें अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो अलग से आपको फिर से परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये हम लोग अपनी साइट से आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट रह जाता है, देन आप हमें ज़रूर से मैसेज करिएगा, ठीक है? सो कैसा लगा आज का सेशन ये आप ज़रूर से कमेंट करिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।